जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अनियमितताओं के अजीब अजीब किस्से उजागर हो रहे हैं। अभी बैंक घोटालों को लेकर हाहाकार थमा भी नहीं था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE को किसी रहस्यमय बाबा के इशारों पर चलाने का मामला उभर आया। विचित्र है कि कैसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थ बाजार सालों एक ऐसे व्यक्ति के इशारों पर चलता रहा जिसकी शक्ल सूरत आज तक किसी ने नहीं देखी। अब मामले ने तूल पकड़ा है तो आयकर विभाग को याद आया कि इस संस्था से जुड़े 2 बड़े अधिकारियों के आय संबंधी ब्यौरे खंगाले जाने चाहिए। NSE की प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी रहीं चित्रा रामकृष्ण और समूह परिचालन अधिकारी आनंद रामकृष्ण के घरों पर गुरुवार को उसने छापे मारे। हालांकि चित्रा के खिलाफ अनियमितता की शिकायतें 7 साल पहले ही दर्ज कराई गई थीं, पर बाजार नियामक संस्था सेबी ने चित्रा और आनंद के खिलाफ 6 साल तक चुप्पी क्यों साधे रखी, यह भी कम रहस्यमय नहीं है। अब सेबी ने चित्रा के खिलाफ 109 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। पैरा मामला यह है कि NSE की कार्यकारी अधिकारी रहते हुए चित्रा ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को उस संस्था में भारी भरकम वेतन भत्ते और अन्य आलीशान सुविधाओं के साथ नियुक्त किया जो उन पदों के योग्य नहीं माने जा सकते। उन नियुक्तियों में नियम कायदों का खुलकर अनदेखी की गई। अब पूछताछ में चित्रा ने स्वीकार किया है कि वे हिमालय में रहने वाली एक ऐसी योगी के संपर्क में थी जो उन्हें NSE को चलाने संबंधी सुझाव दिया करता था। NSE वह सरकारी संस्था है जो शेयर बाजार में कंपनियों के शेयरों की कीमत निर्धारित करता है। उन पर 300 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक कारोबार का दारोमदार है। हैरानी की बात है कि ऐसे संस्थान का मुखिया इतना भोला हो सकता है कि वह एक अज्ञात बाबा के कहने पर सारे निर्णय कर रहा था। यहाँ तक कि चित्रा NSE की बैठकों में लिए गए निर्णयों आदि के गोपनीय ब्यौरे भी उस बाबा से साझा करती रहीं। चित्रा ने स्वीकार किया है कि वे उस बाबा से कभी मिली नहीं, उससे मेल पर संपर्क में रहती थी। आश्चर्य की इतनी बड़ी संस्था की मुखिया को इतने लंबे समय में कभी शक नहीं हुआ कि आखिर यह बाबा कौन जो उनके और उनके संस्थान की हर गतिविधि के बारे में जानकारी रखता है। पैरा जानकारी इस बात की भी है कि सेबी ने भी चित्रा के खिलाफ की गई शिकायतों पर इतने समय तक चुप्पी साधे रखी। वह रहस्यमय बाबा कौन है, इसका पता लगाना कौन सा कठिन काम है। जब सेबी ने उस बाबा और चित्रा के बारे में हुई मेल पर बातचीत के ब्यौरे इकट्ठा कर सकती है तो उसे उन मेलों के जरिए उन कंप्यूटरों की पहचान यानी IP एड्रेस निकालना कितनी देर का काम था, जो आजकल कोई भी बहुत आसानी से कर लेता है। मगर सेबी ने अब तक उस बाबा के बारे में जानकारी जुटाना क्यों जरूरी नहीं समझा, यह भी बड़ा रहस्य है। यह तब है जब देश एक बार शेयर बाजार महा घोटाले का शिकार हो चुका है। इस तरह की ढिलाई चुप्पी रहस्यमय ढंग से हो रही है।
कार्रवाई और दिखावे के छापों आदि से यह रहस्य और गहरा होता गया स्टॉप कि क्या वास्तव में इस प्रकरण में कोई बाबा है या कोई बड़ा खिलाड़ी यह खेल कर रहा था और वह कितना बड़ा खेल कर गया स्टॉप पैरा। आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी साजिशें कम नहीं हो रही। दिल्ली के पुरानी सीमापुरी इलाके में भारी मात्रा में बरामद आईईडी विस्फोटक इसका ताज़ा प्रमाण है। आईईडी एक ऐसा विस्फोटक होता है जो आरडीएक्स, अमोनिया आदि के मेल से तैयार किया जाता है और इसके जरिए भयावह तबाही मचाई जा सकती है। सीमापुरी इलाके में बरामद इस विस्फोटक की मात्रा करीब 3.5 किलो बताई जा रही है, यानी इतने से दिल्ली में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान किया जा सकता था। गनीमत है कि पुलिस को इसकी भनक लग गई और आतंकी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाए, मगर यह सवाल अपनी जगह है कि इतनी मात्रा में विस्फोटक यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसी प्रकृति का विस्फोटक दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में भी बरामद हुआ था। सीमापुरी इलाके में विस्फोटक रखने वाले किराए का मकान लेकर रह रहे थे और पुलिस तलाशी से पहले ही लापता हो गए। मकान मालिक ने उनकी पहचान का कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था और न पुलिस में उनकी पहचान दर्ज कराने की कोशिश की थी। इसी प्रकृति का विस्फोटक पंजाब की लुधियाना अदालत में भी फटा था। माना जा रहा है कि यह विस्फोटक सीमा पार से लाया गया पैरा। पाकिस्तान में तैयार होने वाली आतंकी साजिशें किसी से छिपी नहीं हैं। सेना और सीमा सुरक्षा बल लगातार सीमा पार होने वाली घुसपैठ पर नज़र बनाए रखते हैं। फिर भी कश्मीर घाटी में चकमा देकर घुसपैठिए इधर आ ही जाते हैं। फिर अब आतंकी संगठनों ने ड्रोन के जरिए विस्फोटक सामग्री, हथियार वगैरह भारतीय सीमा में पहुंचाने का नया तरीका तलाश लिया है। कुछ दिन पहले ही पंजाब के सीमावर्ती इलाके में ड्रोन से गिराए गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। यह सारा साजो सामान भारत के विभिन्न इलाकों में सक्रिय आंतरिक समूहों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपनी साजिशों को अंजाम दे सकें। दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से आतंकी संगठन हर समय यहाँ अस्थिरता पैदा करने की ताक में रहते हैं। खासकर त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर उनकी सक्रियता कुछ बढ़ जाती है। दिल्ली कई दृष्टियों से संवेदनशील शहर है। यहाँ किसी तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने का अर्थ है न सिर्फ जान माल को नुकसान पहुँचाना, बल्कि दुनिया भर में देश की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलना। अच्छी बात है कि एक बार फिर आतंकी मंसूबों पर पानी फिर गया पैरा। आतंकवाद से पार पाने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती देश के विभिन्न हिस्सों में फैले अचिन्हे सुप्त कारकुनों यानी स्लीपर सेल्स और उन माध्यमों की पहचान करना है जिनके जरिए विस्फोटक सामग्री और हथियार पहुंचाए जाते हैं। हालांकि इसके लिए सुरक्षा बल अत्याधुनिक सूचना तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पर आतंकी संगठन उन्हें चकमा देने में सफल हो जाते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ घाटी में सुरक्षा बलों की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रख पाते हैं, बल्कि दूसरे शहरों में भी दहशत के ठिकाने तलाशते रहते हैं। हालांकि सीमा पर चल रहे आतंकी शिविरों को निष्क्रिय कराने में सेना ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। उन्हें वित्तीय मदद पहुंचाने वालों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे डालने में भी सफलता पाई है। मगर अब भी अगर सीमा पार से भेजे गए
विस्फोटक दिल्ली तक पहुंच जा रहे हैं, तो सुरक्षा इंतजामों को और चुस्त बनाने की जरूरत है। स्टॉप।